जी, राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल श्री जी में स्वागत है। मैं आपको वैशाख मास की कथा सुना रही हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास की अध्याय 16 की कथा सुनाऊंगी। आज 18 अप्रैल है। चलिए शुरू करते हैं वैशाख मास की अध्याय 16 की कथा। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्रुतदेव ने कहा, अपने दर्शन से प्रसन्न होकर राजा तुरंत उठ खड़े हुए और अपना सिर झुकाया। उन्होंने अपनी उत्तेजित आंखों से जगत के परम स्वामी ब्रह्मांड की आत्मा को लंबे समय तक निहारते रहे। उन्होंने अपने चरण धोए और उस जल को अपने सिर पर धारण किया। वास्तव में उनके चरणों से निकलने वाली नदी ब्रह्मा सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करती है। उन्होंने भगवान की पूजा प्रचुर मात्रा में सामग्री, अत्यंत मूल्यवान और अमूल्य वस्त्र, आभूषण, मलाम, मालाएं, धूप, दीपक और अमृतमय खाद्य पदार्थों आदि से की। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर, अंगों, धन और आत्मा को भगवान को समर्पित कर दिया। उन्होंने विष्णु, प्राचीन पुरुष, नारायण, जो गुणों से रहित हैं, अद्वितीय हैं, की स्तुति की। मैं ब्रह्मांड के रचनाकारों के निष्कलंक अधिपति सर्वोच्च ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, जिन्हें कमल से जन्मे भगवान और अन्य लोग प्रणाम करते हैं। मैं ब्रह्मांड के रचनाकारों के अधिपति को प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया ने वास्तविकता से परिचित श्रेष्ठ पुरुषों को भ्रमित कर दिया है। भगवान की गतिविधि वास्तव में अद्भुत है। मूर्ख लोग माया द्वारा सक्रिय गुणों से भ्रमित हो जाते हैं। एकमात्र भगवान, जो इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से रहित है, स्वयं ही इस दृश्यमान ब्रह्मांड को विभिन्न रूपों में उत्पन्न करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं, इसका उपभोग करते हैं। वे इससे अपवित्र नहीं होते। हे, आप अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्णतः प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी देवताओं के सुख और सभी असुरों के दुख के लिए आप प्रयास करते हैं। इस संबंध में उचित समय पर आप अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सत्व गुण धारण करते हैं, दुष्टों और धूर्तों को नियंत्रित करने के लिए तमोगुण और राक्षसों को बांधने के लिए रजोगुण धारण करते हैं। हे गुण रहित ब्रह्मांडीय रूप वाले, सौभाग्य से आपका चरण प्रणाम करने वालों के पापों का नाश करता है, जब इसे सुशिक्षित और अत्यंत उन्नत परिपक्व यौगिक अभ्यासों द्वारा हृदय में धारण किया जाता है, तो यह तीर्थों का निवास स्थान बन जाता है। जो लोग व्यक्तिगत आत्माओं के रूप में अपने भावनात्मक अस्तित्व के प्रति भक्ति के माध्यम से अच्छी तरह परिपक्व हो गए हैं, उन्होंने केवल आपके चरणों का स्मरण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया है। लेकिन मैं सांसारिक जीवन रूपी घातक काले सर्प के फंदे में जकड़ा हुआ हूँ, जो बार बार जन्म, बुढ़ापा और अन्य दुखों से भरा है। मैं एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के प्राणियों के बीच भटकता रहता हूँ, क्योंकि मैं आपके चरणों को भूल गया हूँ। सांसारिक सुखों के लिए मेरी लालसा उस चूहे की तरह बढ़ती है, जो खाने योग्य वस्तु अपने सामने फंसाने के लिए रखी हुई हो। मैंने कभी कोई दान नहीं दिया, ना ही आपकी कहानी सुनी। मैंने कभी किसी भले और सम्मानित व्यक्ति की सेवा नहीं की, इसलिए मेरे शत्रुओं ने मेरी अपार संपत्ति और यश को नष्ट कर दिया और मैं जंगल में चला गया। अपने घोर पापों को याद करके मुझे अपने गुरु याद आए। जब मुझे उनकी याद आई तो वे मेरे पास आए। वे दुखी लोगों के रिश्तेदार हैं। उन्होंने मुझसे बात की और मुझे सांत्वना दी। उन्होंने मुझे श्रुतियों में वर्णित वैशाख अनुष्ठानों का ज्ञान दिया। ये अनुष्ठान स्वर्गिक सुख, मोक्ष आदि जैसे जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के कारक हैं। उनसे प्रेरित होकर मैंने वैशाख माह से संबंधित सभी शुभ अनुष्ठान संपन्न किए, अतः मुझ पर अत्यंत कृपा हुई है। ये समस्त उत्तम संपदाएं प्राप्त हुई हैं। ना तो अग्नि, ना सूर्य, ना चंद्रमा और तारे, ना पृथ्वी, ना जल, ना आकाश, ना वायु, ना वाणी और ना मन आपके समान है। इनकी सेवा करने पर ये लंबे समय बाद पाप को दूर करते हैं। विद्वान थोड़े समय की सेवा से ही पाप नष्ट कर देते हैं, परंतु आप इन विद्वानों को सांसारिक जीवन में लीन मनुष्य समझते हैं। यद्यपि इन्होंने अधिकतर अपनी इच्छाओं का त्याग कर अपने मन को आपके चरणों में स्थिर रखा है। अनेक प्रकार की गतिविधियों में निपुण स्वतंत्र देव को प्रणाम। श्रेष्ठ जनों को आशीर्वाद देने वाले महानतम देव को प्रणाम। आपकी माया से भ्रमित होकर मेरी दृष्टि निरर्थक वस्तुओं पर टिकी हुई है, अतः मैं पत्नियों और धन के रूप में गुणों के बीच भटकता रहता हूँ।
मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि आपके कमल जैसे चरण अविद्या के मूल कारण का नाश करते हैं। आप सभी पापों का निवारण करने वाली और अशुद्धियों से रहित हैं। सुख की कामना से प्रेरित होकर मैं पुत्रों और पत्नियों के प्रति भी अपनी भावना से ग्रस्त हूँ, जो कि विपत्तियों के कारण मात्र हैं। सांसारिक कार्यों में लीन रहने वाला और उन्हीं की लालसा और इच्छा से ग्रस्त व्यक्ति को ना तो चैन की नींद आती है और ना ही सुख मिलता है। यद्यपि मैं एक राजा के रूप में जन्मा हूँ, जो दुर्लभ है, यद्यपि आप ही जीवन के सभी कर्मों की प्राप्ति का कारण हैं, फिर भी मैं आपके चरण कमलों की पूजा नहीं करता, क्योंकि मेरा मन भ्रमित है और मैं सांसारिक सुखों का लोभी हूँ। मैं अपने कर्तव्यों का पालन दृढ़ता और निष्ठा से करता हूँ, फिर भी सुखों की लालसा उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। मैं फिर से अधिक समृद्ध हो जाऊंगा। मैं आज ही एक हो जाऊंगा। ऐसे और सैकड़ों मिलते जुलते विचार मेरे मन को विचलित कर देते हैं। उस समय हे प्रभु उस आत्मा पर अपनी कृपा बरसाएं। हे ब्रह्मांडीय स्वरूप के स्वामी, आपकी शक्ति असीम है। हे प्रभु, आपकी कृपा से महान पुरुषों का साथ मिलता है, जिससे सांसारिक जीवन का सागर गायों के खुरों से बने छोटे गड्ढे के समान प्रतीत होता है। हे प्रभु, अच्छे लोगों के साथ रहने से मन आपकी ओर, हे स्वामी, लीन हो जाता है। मेरा मानना है कि मेरे अधिकार से पूरे राज्य का छिन जाना मेरे लिए एक आशीर्वाद है, जो मुझे आपसे आसानी से प्राप्त हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा, सुर, असुर तथा अनेक प्रतिष्ठित और संत पुरुष आपके पास आते हैं जब उनकी सांसारिक सुखों के लिए प्यास और लालसा समाप्त हो जाती है। अब मैं केवल अच्युत का ही आदरपूर्वक स्मरण करूंगा। हे प्रभु, आपके कमल समान चरण सांसारिक जीवन का नाश करते हैं। वे दरिद्र व्यक्तियों के लिए प्रार्थना की योग्य हैं। वे अपार सौभाग्य प्रदान करते हैं। मुझे आपके कमल समान चरणों के सिवा कुछ और नहीं चाहिए। इसलिए मुझे राज्य, धन संग्रह, पुत्र आदि की इच्छा नहीं है। मेरा उस शरीर से कोई संबंध नहीं है जो सदा नश्वर है और जो रजोगुण का परिणाम है। मैं निरंतर उन कमल नुमा चरणों की उपासना करता हूँ, जो ऋषियों द्वारा चिंतन और आराधना के योग्य हैं। हे देवों के स्वामी, हे जगत के धाम, कृपा कीजिए कि मैं आपके कमल जैसे चरणों को सदा याद रखूं। हे मेरे प्रभु, इन समूहों के प्रति मेरी आसक्ति दूर कीजिए, जो पत्नियों, पुत्रों और धन से प्रतिकीत है। मेरा मन कृष्ण के कमल जैसे चरणों की ओर लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के वर्णन में लगी रहे। मेरी आंखें आपके रूप और छवि को निहारती रहे। मेरे कान आपकी कथाएं सुनती रहें। मेरी जीभ आपको अर्पित किए गए नैवेद्य की ओर लगी रहे। मेरी नाक आपके कमल जैसे चरणों की सुगंध की ओर लगी रहे। मेरे हाथ आपके भक्तों को बार बार मलहम आदि लगाते रहें और आपके मंदिर में निरंतर सफाई और अन्य कार्य करते रहें। मेरे चरण भगवान के पवित्र स्थानों और उन स्थानों पर जाते रहें जहाँ भगवान की कथा सुनाई जाती है। मेरा सिर आपको निरंतर प्रणाम करता रहे। मेरा प्रेम आपकी पवित्र कथा की ओर लगा रहे। मेरी बुद्धि निरंतर आपके चिंतन में लगी रहे। हे विष्णु, मेरे दिन की शुरुआत आपके द्वारा गाए गए ऋषियों के गीतों से हो। मेरे दिन का एक क्षण भी आपके वृत्तांतों से रहित ना हो। हे विष्णु, मुझे ब्रह्म या सम्राट के पद की कोई लालसा या इच्छा नहीं है। मुझे मोक्ष की भी कोई कामना नहीं है। मैं केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा करना चाहता हूँ, जिसकी प्रार्थना श्री और ब्रह्म भाव आदि सहित सभी सुरों ने की है। राजा द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर प्रसन्न कमल नेत्रों वाले विष्णु ने उस राजा से बादल की ध्वनि के समान राजसी स्वर में बात की। श्री भगवान ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सेवकों में श्रेष्ठ हो। तुम इच्छाओं और पापों से मुक्त हो। फिर भी मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान प्रदान करूँगा जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। हे राजा, देवताओं की गणना के अनुसार आपका आयु 10,000 वर्ष होगा। आप धनवान होंगे। मेरी भक्ति आपके प्रति अटल रहेगी। अंत में आपको सायुज्य प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लोग तुम्हारे द्वारा रचित इस प्रार्थना से मेरी स्तुति करेंगे, मैं उन्हें सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करूँगा। मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा। ये तृतीया, तीसरा चंद्र दिवस दुनिया में अक्षय नाम से प्रसिद्ध होगा, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन मैं तुमसे प्रसन्न हूँ
और तुम्हें सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान किया है। यहाँ तक कि अज्ञानी पुरुष भी जो स्नान दान आदि जैसे पवित्र अनुष्ठान स्वाभाविक रूप से या किसी बहाने से करते हैं, मेरे अविचल क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। यदि पुरुष अक्षय तृतीया के दिन पितरों को ध्यान में रखते हुए श्राद्ध अनुष्ठान करते हैं तो यह अनंत लाभ के लिए लाभकारी होगा। इस तिथि के समतुल्य या इससे श्रेष्ठ कोई अन्य तिथि विश्व में नहीं है। इस दिन यदि थोड़ा सा भी कार्य किया जाए तो भी उसका शाश्वत लाभ होगा। हे श्रेष्ठ राजा, यदि कोई ब्राह्मण गृहस्थ को गाय दान कर दे तो उसे सभी प्रकार के धन संपत्ति से भरपूर सांसारिक सुख और मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सभी पापों का नाश करने वाला बैल दान करता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, उसे दीर्घायु प्राप्त होगी। यदि व्यक्ति वैशाख माह में मुझे प्रसन्न करने वाले पवित्र अनुष्ठान करते हैं तो मैं उन व्यक्तियों के जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के भय को दूर करता हूँ। मुझे अन्य सभी महीनों के अनुष्ठानों से उतना आनंद नहीं मिलता जितना वैशाख माह के अनुष्ठानों से। वैशाख माह मेरा सबसे प्रिय माह है। वे लोग जिन्होंने अन्य सभी पवित्र अनुष्ठानों का त्याग कर दिया और जो ब्रह्मचर्य के व्रत से रहित हैं, वे मेरे अविचल क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। यदि वे केवल वैशाख माह से संबंधित पवित्र अनुष्ठानों में लगे रहते हैं, वैशाख अनुष्ठानों में लगे पुरुष उस महान धाम को प्राप्त करते हैं जिसे यज्ञों, तपस्याओं, सांख्य और योग के माध्यम से प्राप्त करना बहुत कठिन है। हे निष्पाप, मेरे चरणों की स्मृति के समान यह महीना प्रायश्चित अनुष्ठानों के बिना ही 1000 पापों को दूर कर देता है। हे राजा, आपने वन में अपने गुरुओं की सलाह पर वैशाख अनुष्ठानों में भाग लिया और जगत के स्वामी को प्रसन्न किया। इस प्रकार आपको सब कुछ प्राप्त हुआ। इस पवित्र अनुष्ठान से प्रसन्न होकर मैं आपको दर्शन देने आया हूँ। आप सभी सांसारिक सुखों का आनंद अपनी इच्छा अनुसार उठा सकते हैं। ये सुख तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होते। इस वरदान को देने के बाद देवों के स्वामी जनार्दन सभी के देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे राजा, तब ये श्रेष्ठ राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया, मानो उसे खोया हुआ धन वापस मिल गया हो। वह प्रसन्न और शारीरिक रूप से बलवान हो गया। प्रतिदिन वो महान पुरुषों और अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करता था। उन्होंने पृथ्वी पर अपना सारा ध्यान वासुदेव पर केंद्रित रखते हुए शासन किया और उन्हें ही अपना परम आश्रय माना। राजा को वासुदेव से बढ़कर कोई प्रिय नहीं था, जिनके संपर्क मात्र से ही पत्नियां, मंत्री, पुत्र और अन्य सभी उन्हें प्रसन्न करने लगते थे। उन्होंने वैशाख माह के सभी पवित्र अनुष्ठान बार बार किए। इसके फलस्वरूप वे पुत्रों, पोतों और अन्य लोगों से घिरे रहे। उन्होंने उन सभी इच्छाओं का आनंद लिया जो देवताओं के लिए भी अप्राप्य थी। अंत में उन्होंने चक्र धारण किए हुए भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त की। जो भी इस महान कथा को सुनेगा या इसका वर्णन करेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा और फिर विष्णु के सर्वोच्च लोक को प्राप्त करेगा। तो बोले जय विष्णु भगवान की जय हो। यहाँ पर ये 16वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।